क्या होगा जब कुछ दोस्तों को गलती से एक ऐसी मशीन मिल जाती है जिससे वे फ्यूचर देख सकते थे, और इसके बाद तो उन्होंने इसका इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए कमा डाले। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि समय पर काबू पाना इतना भी आसान नहीं। लालच और इंसानी महत्वाकांक्षाएं उन्हें समय के चक्र में फंसा देंगी, लेकिन वो कैसे? कहानी की शुरुआत फिन नाम के एक फील्ड पेंटर से होती है, जो कि अपने करियर में कभी ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए उसे एक पुराना अपार्टमेंट किराए पर लेकर उसमें रहना पड़ता है। यहाँ भी वो अकेला नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड कैली और अपने बेस्ट फ्रेंड जेस्पर के साथ रहता है। जेस्पर को तो कुछ आता भी नहीं, वो बस पैसे कमाने के लिए बैटिंग करता रहता है और कभी नहीं जीतता। साफ है तीनों की लाइफ कुछ खास नहीं चल रही, लेकिन उन्हें अंदाजा तक न था कि आज के बाद से उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। आज सुबह उनके पास इस बिल्डिंग के ओनर का कॉल आता है। उसने कहा कि शायद से उनके सामने रहने वाला एक और किराएदार मिस्टर बी वो पिछले 2 महीनों से किसी को दिखाई नहीं दिया है और न ही उसने अपने अपार्टमेंट का किराया चुकाया है। तो ओनर ने तीनों से कहा कि वे अभी उसके अपार्टमेंट में जाकर देखें कि अंदर के हाल क्या हैं। दरअसल इस पूरे अपार्टमेंट की मास्टर कीज कैली के पास होती हैं। तो कैली अकेली अब चाबियां लेकर उस पड़ोसी के अपार्टमेंट में देखने जाती है। कई बार आवाज देने पर जब अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया तो कैली अब मास्टर की का इस्तेमाल कर दरवाजा खोल लेती है। उसने अंदर देखा कि यहाँ तो हर तरफ धूल जमी हुई थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो कई महीनों से ये जगह बंद पड़ी हो। जबकि घर पर फिन जब जेस्पर से बात कर रहा था तभी वहाँ कैली आकर उन्हें वो पड़ोसी वाला अपार्टमेंट देखने को कहती है। उसने दोनों दोस्तों को बुलाकर दिखाया कि कैसे यहाँ उनके पड़ोसी की दीवार पर उन्हीं के अपार्टमेंट की फोटोज टंगी हुई हैं, वो भी बहुत सारी। और इसका मतलब है कि वो उनके ऊपर चुपके से नजर रख रहा था। वो हर रोज उनकी डेली लाइफ की फोटोज खींच रहा था, लेकिन भला वो ऐसा क्यों करेगा ये किसी को समझ नहीं आता। हालांकि इनमें कुछ फोटोज ऐसी भी थी जिनमें उन तीनों में से कोई मौजूद नहीं था और उनका खाली अपार्टमेंट था। इसके अलावा कई सारी फोटोज की जगह खाली भी पड़ी थी, यानी कि उन्हें पहले ही हटा लिया गया है। तभी फिन पलट कर देखता है कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा जायंट कैमरा रखा हुआ है, उसका लेंस उन्हीं के अपार्टमेंट की ओर है, यानी कि ये सारी फोटोज इसी जायंट कैमरा से ली गई होंगी। तो तीनों हैरानी में देखने लगे कि इस कैमरा में क्या खास बात है। इसमें किसी प्रकार की एडवांस मशीन लगी हुई थी। यहीं से उन्हें एक और फोटो मिलती है जिसमें उनके अपार्टमेंट में एक लोहे का रैक नीचे गिरा हुआ था। तो सभी उसे पुरानी फोटो मानकर अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं। लेकिन जब शाम को कैली उसी रैक पर अपने कपड़े टांग रही थी तभी वो ठीक उसी तरह से नीचे गिर गया जैसा कि उन्होंने उस जायंट कैमरा वाली फोटो में देखा था। और तीनों ही ये देखकर हैरान रह जाते हैं, यानी कि जो फोटो उन्होंने पहले देख ली थी वो तो आज रात के फ्यूचर की थी। वो इवेंट जो कि अभी तक हुई ही नहीं, उस कैमरा ने उस इवेंट की पहले ही फोटो ले ली। यहाँ से तो तीनों को शक हो गया कि इस कैमरा में कुछ तो स्पेशल है। वे इसके बारे में और जानने के लिए फिर से मिस्टर बी के अपार्टमेंट में जाकर उस कैमरा पर रिसर्च करने लगते हैं। तभी उनके सामने अब 8 बजते ही वो कैमरा फिर से अपने आप एक्टिवेट हो गया और उनके अपार्टमेंट की फोटो खींच लेता है। अब तीनों देखते हैं कि इस फोटो में उनके घर में एक पार्टी चल रही थी। दरअसल तीनों ने अपने दोस्तों के लिए कल की रात एक पार्टी अरेंज कर रखी है। वे अब बाकी की फोटोज को भी चेक करते हैं और ये सब सेम इसी वक्त शाम के वक्त की होती। और इसी तो तीनों को एक बात कंफर्म हो गई कि ये कैमरा अब से ठीक 24 घंटे फ्यूचर की फोटो लेता है और हर रात ठीक 8 बजते ही खुद ब खुद एक्टिवेट होकर सामने की फोटो ले लेता है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले उनके सामने हुआ था। हालांकि जेस्पर को तो यकीन ही नहीं होता कि कोई भला फ्यूचर कैसे देख सकता है। तभी कैली को यहाँ मिस्टर बी की एक डायरी मिल गई जिसमें उन्होंने इस कैमरा को बनाने की अपनी पूरी रिसर्च लिख रखी थी, यानी कि उन्होंने ये 24 घंटे फ्यूचर की फोटो लेने वाला कैमरा बना डाला। लेकिन जब वो इस कैमरा के बारे में आम दुनिया में अनाउंस करने वाले थे कि तभी उन्हें एक दिन एक फोटो में खुद की मौत दिखाई दी। फिर जैसा कि होना ही था उन्होंने फ्यूचर को बदलकर अपनी मौत टालने की कोशिश की। हालांकि उन्हें खुद भी पता था कि समय और रियलिटी के रूल्स को तोड़ना कभी सही नहीं होता। इस डायरी के एक पन्ने पर इस मशीन के रूल्स लिखे थे, कैसे इसकी फोटोज में जो भी फ्यूचर दिखाई दे उन्हें उस फ्यूचर को कभी बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद ये डायरी यहीं पर खत्म हो गई। मिस्टर बी की लिखी ये आखिरी एंट्री पिछले हफ्ते की है, यानी कि आज से 1 हफ्ते पहले उनके पड़ोसी मिस्टर बी ने अपनी मौत देख ली थी और फिर भी वो टाइम के रूल्स जानते हुए फ्यूचर को बदलने के लिए निकल पड़े। तो फिर उनके साथ क्या हुआ, वे अब कहाँ हैं? तभी उन्हें एक फोटो में खुद मिस्टर बी दिखाई देते हैं जो कि शुरुआत में अपने कैमरा की टेस्टिंग कर रहे थे। फिर इसी फोटो से उनके रूम को पहचान लेता है।
तो तीनों अब जल्दी से अपनी चाबियों से उसी कमरे को खोलने जाते हैं। क्या पता वे मौत से बचने के लिए वहीं छुपे हों। लेकिन अब दरवाजा खोलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ तो उनके पड़ोसी मिस्टर बी की बॉडी पड़ी हुई थी। वहीं अजीब बात, उनकी बॉडी तो पूरी तरह से जली हुई लग रही है, लेकिन उनके कपड़ों पर आग का कोई नामो निशान नहीं। अब तीनों ही उनका ये हाल देखकर बुरी तरह से डर गए। तीनों अब आपस में डिस्कस कर उनके इस तरह से मरने का कारण ढूंढने लगते हैं। जेस्पर ने याद दिलाया कि खुद मिस्टर बी ने अपनी डायरी में लिखा था कि ये फ्यूचर कैमरा 24 घंटे वाले फ्यूचर की जो भी फोटो खींचे उन्हें कैसे भी करके उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब खुद उन्होंने अपनी मौत को देख लिया तो वे टाइम और रियलिटी के सारे रूल्स तोड़ने चले गए और खुद को बचाने की कोशिश की। तो अब जेस्पर के अनुसार चूंकि खुद मिस्टर बी ने फ्यूचर बदलने की कोशिश की है, उन्होंने समय के रूल्स को तोड़ते हुए अपनी मौत को टालने की कोशिश की, जो घटना समय में पहले से लिखी थी। इसलिए अब रियलिटी ने उन्हें खुद से हटा दिया है, तभी तो उनकी ऐसी मौत हुई। अब फिन ये सब जानने के बाद इस पूरे इंसिडेंट को पुलिस को रिपोर्ट करने को कहता है, लेकिन उसे जेस्पर ने रोक लिया। उसने आइडिया दिया कि क्यों ना अब वे इस फ्यूचर कैमरा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें। वे इसमें बैटिंग के रिजल्ट्स को पहले ही देखकर उसी टीम पर बैट लगा सकते हैं जो कि जीतने वाली हो, और फिर वे अमीर बन जाएंगे। हालांकि फिन अब अपने पड़ोसी मिस्टर बी की मौत को देखकर बुरी तरह से डर चुका था और वो कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहता। लेकिन जेस्पर ने कहा कि वे मिस्टर बी वाली गलती नहीं करेंगे। जो उन्हें फोटो में फ्यूचर दिखाई देगा वे उसे बदलेंगे नहीं, बल्कि उसकी जानकारी का फायदा उठाएंगे। वैसे भी तीनों की लाइफ और उनका करियर कुछ खास नहीं चल रहा, तो तीनों फाइनली इस प्लान पर सहमत हो जाते हैं। तीनों अब अगली ही रात जैसी उन्होंने फोटो देखी थी सेम वैसी ही पार्टी अरेंज करते हैं और जेस्पर और कैली वैसे ही डांस करने लगे। यानी कि उन्होंने फोटो वाला 8 बजे वाला मोमेंट फिर से रिक्रिएट कर दिया। तभी फिन अब पार्टी के बाद मशीन के पास जाकर 24 घंटे बाद वाली फोटो लेने लगता है। इस बार उसने नोटिस किया कि इस फोटो में वे तीनों एक साथ खड़े हैं और उन्होंने विंडो के शीशे पर कल दिन में होने वाली रेस के रिजल्ट्स लगा रखे थे, जैसा कि जेस्पर का प्लान था। यानी कि अब उन्हें पहले से पता है कि कल के दिन वाली रेस कौन जीतेगा। तीनों खुशी खुशी अगले ही दिन उस रेस से बहुत से पैसे कमाते हैं। फिर जेस्पर ने आज दिन की रेस वाला रिजल्ट सेम फोटो की तरह पोस्टर बनाकर शीशे पर लगा दिया ताकि टाइम पैराडॉक्स पूरा हो जाए। यानी कि उनके लिए ये मशीन अब किसी सोने की खान से कम नहीं है। वे अपने प्लान के अनुसार अपने पड़ोसी मिस्टर बी की मौत के बारे में किसी को नहीं बताते, उन्हें तो सब कुछ ऐसे ही चलाना होगा। सो तीनों उनकी बॉडी को वही कमरे में लॉक कर अब मशीन से पैसे कमाने लगते हैं। जबकि कैली अब मिस्टर बी के पौधों को पानी देना, उनके अपार्टमेंट को साफ रखना, ये सारे काम करने लगती है ताकि आसपास किसी को शक न हो कि अब वो यहाँ नहीं रहते। उनके अपार्टमेंट का रेंट भी वे अपने पास ही दे देंगे, जिससे सब ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब एक दिन बिल्डिंग का गार्ड जो उनसे पूछने आता है कि उसे मिस्टर बी पिछले कई हफ्तों से दिखाई नहीं दिए हैं, ऊपर से ये लोग उनका रेंट क्यों दे रहे हैं। फिन इस पर झूठ बोल देता है कि वो दूसरे शहर गए थे लेकिन वहाँ जाकर बीमार हो गए, इसलिए उन्हें वापस आने में थोड़ा और टाइम लगेगा और तब तक उनका पूरा रेंट वे ही देंगे। अब इस रात भी ठीक 8 बजते ही तीनों अगले दिन का फ्यूचर देखने आज की फोटो लेने पहुंचते हैं। लेकिन आज वाली फोटो में जो वे देख पा रहे थे उसे तो तीनों घबरा जाते हैं। दरअसल इस फोटो में कल की रेस के रिजल्ट्स तो थे ही, साथ में कैली जेस्पर को किस कर रही है, जबकि कैली का बॉयफ्रेंड फिन अपनी पेंटिंग में बिजी है। अब फिन तो ये देखकर बहुत गुस्सा हो गया कि उसका बेस्ट फ्रेंड जेस्पर उसकी गर्लफ्रेंड कैली को किस करेगा। कैली भी कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली क्योंकि वो तो फिन से प्यार करती है। लेकिन दोनों को जेस्पर ने याद दिलाया कि जो भी उन्हें फ्यूचर दिखाई देगा उन्हें वो पूरा करना पड़ेगा, वरना कहीं उनका भी उनके पड़ोसी मिस्टर बी वाला हाल ना हो जाए। वे फ्यूचर को बदलने का रिस्क नहीं ले सकते। यह उस टाइम मशीन का पहला रूल है जिसे वे बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। और ये सुनने के बाद तो अब फिन को भी मानना ही पड़ता है। अगली रात ठीक 8 बजते ही तीनों अपनी अपनी पोजीशन पर आ गए। फिन अपनी पेंटिंग की ओर देखता है, जबकि जेस्पर और कैली उस समय के लिए किस कर लेते हैं। अब फिन के लिए तो वे तीनों ये सब फोटो के लिए ड्रामा कर रहे थे, लेकिन पीछे कैली और जेस्पर सच में ही एक दूसरे में इतना खो गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला और वे लगे रहते हैं। 8 बजने के बाद फिन ने भी ये नोटिस कर लिया और वो चिल्लाने लगता है। खैर अब वो कैमरा के पास जाकर अगले दिन की फोटो देखने जाते हैं। इस बार कल रात 8 बजे जेस्पर के सामने कोई अनजान आदमी बैठा था, तो फिन इसके बारे में अब जेस्पर
से पूछता है कि क्या वो इस आदमी को पहले से जानता था। तभी जेस्पर ने रिवील किया कि वे तीनों इतने दिनों से इस मशीन की मदद से जो बेट्स जीतकर पैसे कमा रहे हैं, वो ये सारी बेट्स इसी बुकी इवान के थ्रू लगाता है और शायद से लगातार पिछले कई दिनों से जीतने से उसे शक हो गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब जेस्पर ने बताया कि वो बुकी इवान बहुत खतरनाक है, उसके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, लेकिन अब उन्हें फोटो के अनुसार उसे कल रात किसी तरह अपने घर पर बुलाना होगा ताकि फोटो वाला फ्यूचर फुलफिल हो सके और कोई पैराडॉक्स न बने। तो जेस्पर अब दिमाग लगाते हुए अगले दिन बैट लगाने से मना कर देता है, जिसे जैसा कि होना ही था वहीं बुकी इवान इसी रात उसके घर पर आ पहुंचता है, जबकि फिन और कैली घर से बाहर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए क्योंकि वे फोटो में नहीं थे। अंदर इवान अब जेस्पर को धमका रहा था। उसने कहा कि वो लगातार पिछले कई हफ्तों से इतने सारे पैसे कैसे जीत गया। पहले तो वो इतने सालों से बेट्स लगा रहा था, लेकिन वो एक बार भी नहीं जीता, लेकिन सिर्फ पिछले 2 ही हफ्तों में वो अपने लगाए सारी की सारी बेट्स कैसे जीत सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी एक भी बेट गलत साबित ना हो, यानी कि वो कुछ तो झोल कर रहा है। तो वो उसे अपना सीक्रेट बता दे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ऊपर से आज जैसे उसने बैट लगाने से मना कर दिया तो उससे तो इवान को कंफर्म हो चुका है कि जेस्पर के पास कोई सीक्रेट मेथड या फिर डिवाइस है जिससे वो रेस के रिजल्ट्स पहले ही जान लेता है। तो जेस्पर वो मेथड उसे भी बता दे ताकि वो भी पैसे कमा सके। शुरू में जेस्पर उसे बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन जब इवान गुस्से में घर का सामान तोड़ने लगा तो जेस्पर आखिरकार उसे पूरा सच बता ही देता है, कैसे उन्हें अपने पड़ोसी के घर पर एक ऐसी मशीन मिल गई जिससे वे 24 घंटे बाद का फ्यूचर एक फोटो में देख सकते हैं। अब शुरू में इवान को भी इस बात पर यकीन करने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन तभी फिन और कैली कल जो होने वाला है उसकी फोटो लेकर आ गए। इस फोटो में फिल कैली की बिना कपड़ों की पेंटिंग बनाएगा और जेस्पर उन्हें बाहर से देखेगा और इससे तो अब इवान को भी भरोसा हो जाता है कि वे सच कह रहे हैं। वो उन तीनों को आगे से रेस के सारे रिजल्ट्स उनसे शेयर करने को कहता है ताकि वो भी प्रॉफिट कमा सके। इवान अब अगले ही दिन अपने बॉडीगार्ड के साथ 8 बजे से पहले ही आ गया और वो फोटोज में दिख रही सारी इवेंट्स सेम सेट करने लगता है। फिर उसने अपने मेन बॉडीगार्ड को यहीं छोड़ दिया ताकि वो इन तीनों पर नजर रख सके और इनमें से कोई उस फ्यूचर कैमरा को लेकर कहीं भाग न जाए। अब इसके बाद तो आने वाले कई दिनों तक तीनों ऐसे ही रेस के रिजल्ट्स पास्ट में भेजते रहते हैं, जिससे उनके साथ साथ वो बुकी इवान भी पैसे कमाने लगा। लेकिन एक रात उन्हें एक अजीब सी फोटो मिलती है। इस बार फोटो में रेस के रिजल्ट्स तो थे ही, लेकिन साथ में फिन ने एक डेंजर का साइन पेंट कर रखा था। तीनों समझ गए कि यानी कि चूंकि इवान का गार्ड उन पर नजर रखता है तो फिन ने फ्यूचर में ये डेंजर का साइन बनाकर उन्हें किसी खतरे का हिंट दिया होगा। लेकिन अब उन्हें कोई अंदाजा नहीं कि कल उनके साथ ऐसा क्या होगा जो फिन उन्हें खतरे का हिंट दे। तभी अब अगले दिन उनकी बिल्डिंग का गार्ड जो फिन को आकर बताता है कि वो फाइनली गार्ड की जॉब छोड़ रहा है क्योंकि उसका पुलिस में सिलेक्शन हो गया, जो उसे अपनी आईडी भी दिखाता है, जिस पर फिन ने उसे बधाई दी। लेकिन यही सब बाहर से इवान का गार्ड देख रहा था और वो इसकी खबर इवान को दे देता है। फिर अंदर जब फिन ने यही घटना जेस्पर को बताई तो जेस्पर तो भड़क उठा। उसने कहा कि फिन को ये सब नहीं करना चाहिए था। शायद से यहीं से इवान को लगा होगा कि हम लोगों ने जो को सब बता दिया है और चूंकि अब जो पुलिस में है तो हम उसे मदद मांगकर इवान को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यही वो खतरे वाली सिचुएशन थी। अब तक 8 बज गए तो फिन जल्दी से वहीं डेंजर वाला साइन पेंट कर सेम कल जैसी फोटो खिंचवाता है। तभी फोटो के ठीक बाद इवान गुस्से में वेपन्स के साथ तीनों को धमकाने आ गया। हालांकि तीनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वे कोई चाल नहीं चल रहे। फिन तो बस जो को पुलिस ऑफिसर बनने की खुशी में बधाई दे रहा था, लेकिन इवान अब गुस्से में कैली को टॉर्चर करने आगे बढ़ता है। तभी जेस्पर उसे रुकने का कहकर उसे एक बहुत बड़ा राज बताता है। उसने रिवील किया कि आज जो कैमरा में कल रात वाली फोटो खींची है उसमें उसने इवान को मरते देखा था और उसे कोई और नहीं बल्कि खुद उसका बॉडीगार्ड मारेगा। शायद से उसे लालच आ गया है और वो इवान को रास्ते से हटाकर उसके सारे पैसे खुद हड़पना चाहता है। अब इवान तो ये सुनकर डर ही गया। वो अपनी सेफ्टी के लिए गार्ड से गन ले लेता है। फिर भी उसे फोटो देखनी थी तो वो सबको यहीं छोड़कर खुद अकेला कैमरा के पास कल रात वाली फोटो देखने जाता है। लेकिन जो उसने फोटो में देखा इसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। वो जल्दी से वापस तीनों के पास भागता है, लेकिन अब सरप्राइजिंगली यहाँ जेस्पर नहीं था। वहीं इवान ने रियलाइज किया कि उसका गार्ड ऑलरेडी मर चुका है, यानी कि जेस्पर का उसे झूठ बोलकर दूसरे रूम में भेजना ये सब उसकी एक चाल थी। तभी जेस्पर अचानक से इवान पर भी अटैक कर अब उसे भी खत्म कर देता है।
फिन और कैली तो इसे डर ही गए। वहीं जेस्पर अब फिन की मदद से उन दोनों की भी बॉडीज को मिस्टर बी वाले रूम में ही उसकी बॉडी के साथ लॉक कर देता है। फिर जेस्पर ने अपने दोनों साथियों को कल रात वाली रियल फोटो दिखाई जिसमें वो अकेला बैठा हुआ बहुत खुश था। वहीं उसके सामने बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। जेस्पर ने रिवील किया कि इसी फोटो को देखकर उसे यकीन हो गया था कि वो आज इवान और उसके गार्ड को निपटा देगा, इसलिए उसने फिन और कैली को कुछ भी बताए बिना ये सब कर दिया। यानी कि अब वे ना सिर्फ इवान से फ्री हो चुके हैं बल्कि अब तक जो इवान ने पैसे कमाए थे उन्हें वे पैसे भी मिल गए। अब फिन आइडिया देता है कि ऑलरेडी उनके पास जो पैसे कमाए हुए हैं उनमें इवान के पैसे मिलाने के बाद ये धन इतना ज्यादा हो चुका है कि वे इसे आसानी से अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो अब उन्हें और रिस्क नहीं लेना चाहिए और क्यों ना वे यहीं से पैसे बांटकर अपने अपने रास्तों पर निकल जाएं। लेकिन जेस्पर ने कहा कि वे दुनिया में कहीं भी यहाँ से ज्यादा सेफ नहीं रह सकेंगे। दरअसल यहाँ वे हर दिन अपना फ्यूचर देख सकते हैं। सरप्राइजिंगली कैली भी अपने बॉयफ्रेंड फिन को छोड़कर जेस्पर का ही साथ देती है। साफ था उनका लालच अब कितने भी पैसे पूरा नहीं कर सकते, जबकि फिन को भी उन दोनों की खुशी के लिए अपने निकलने का प्लान टालना पड़ता है। लेकिन अब अगले ही दिन एक डॉक्टर मैरी उनके दरवाजे पर आ गई और उसने कहा कि वो मिस्टर बी की लैब में उनकी कोलीग थी, लेकिन अब वे पिछले 1 महीने से लैब नहीं आ रहे, ना ही उनके घर पर अब कोई दरवाजा खुल रहा है। तो वे हैं कहाँ? क्या वे कुछ जानते हैं? फिन तो ये सुनकर डर ही गया। तभी पीछे से जेस्पर आकर बात को संभालते हुए झूठ बोल देता है कि वे तो 1 महीने पहले ही अपने अपार्टमेंट को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो उनके बारे में पूछने यहाँ फिर दोबारा कभी ना आए। लेकिन तभी डॉक्टर मैरी को मिस्टर बी की कैप उनके दरवाजे पर दिख जाती है और उसने गन निकाल ली। इसके बाद तो फिन और जेस्पर को सारी सच्चाई उन्हें भी कन्फेस करनी पड़ती है, कैसे मिस्टर बी ने अपने फ्यूचर कैमरा से अपनी मौत का भविष्य देख लिया था और वे उसे टालना चाहते थे, लेकिन शायद इसी फ्यूचर बदलने की वजह से उनकी मौत हो गई होगी। लेकिन अब डॉक्टर मैरी उन्हें रिवील करती है कि उन्हें तो इस मशीन और फ्यूचर के बारे में डॉक्टर बी ने पहले ही एक लेटर लिखकर सब रिवील कर दिया था। तो जेस्पर ने कहा कि इसलिए फिर उनकी मौत हो गई होगी क्योंकि उन्होंने फ्यूचर बदलने की कोशिश की और टाइम के रूल्स को तोड़ दिया। लेकिन अब डॉक्टर हाइडी उनके सामने एक बहुत बड़ा राज खोलती है। वो खुद भी एक वैज्ञानिक थी और उन्होंने रिवील किया कि डॉक्टर बी की मौत फ्यूचर बदलने की वजह से नहीं बल्कि दूसरी वजह से हुई थी। तभी उसने रूम में एक टूटा हुआ जार दिखाया जिसमें जहरीली गैस थी। शायद से डॉक्टर बी से गलती से वो गैस रिलीज हो गई, इसलिए उस गैस की वजह से उनकी बॉडी तो जल गई लेकिन कपड़े नहीं। और इन्हीं अजीब हालातों के चलते उन तीनों को लगा कि शायद से डॉक्टर बी की मौत फ्यूचर बदलने की वजह से हुई है, यानी कि फ्यूचर बदलने वाला रूल ये कभी था ही नहीं। जो फ्यूचर उन्हें फोटो में दिखाई देता है वे तो उसे हमेशा से बदल सकते थे। तभी डॉक्टर मैरी अब उन्हें वो असली फोटो दिखाती है जिससे कि डॉक्टर बी डर गए थे। इसमें उनकी विंडो पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था जिससे मिस्टर बी को लगा कि शायद से उन्हें कोई जान से मार देगा। तभी मैरी एक और राज खोलती है, कैसे ये कैमरा सिर्फ 24 घंटे फ्यूचर में नहीं बल्कि उसके कई महीने बाद का भी भविष्य देख सकता है और फोटो खींच सकता है। वो तो डॉक्टर बी ने मरने से पहले इसे 24 घंटे पर सेट कर दिया था, जिससे इन तीनों को लगा कि ये सिर्फ 24 घंटे बाद की ही फोटो खींच सकता है, यानी कि अब तक वो कई सारी चीजें गलत सोचते आ रहे थे। पहला तो वे फ्यूचर सच में बदल सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा। ऊपर से अगर वे कैमरा की सेटिंग सही कर लें तो वे इसी कैमरा से और ज्यादा फ्यूचर की फोटोज खींच सकते हैं और इसे अपने मन मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डॉक्टर मैरी इस मशीन के बारे में जितना भी जानती थी उसने सब बता दिया, लेकिन अब इसके तुरंत बाद जेस्पर अपनी छुपी हुई गन निकालकर डॉक्टर मैरी को इस रूम में मार देता है। दरअसल इतना सब होने के बाद अब जेस्पर नहीं चाहता कि डॉक्टर मैरी, जिन्हें की इस मशीन के बारे में सब पता है, वे यहाँ से बाहर निकल जाएं और उनका ये फ्यूचर कैमरा उनसे दूर चला जाए। हालांकि अब कैली और फिन तो अपने दोस्त को यूं जानवर बनते देख डर चुके थे, तो फिन अब अकेले ही फैसला कर लेता है, चाहे कैली माने या ना माने, वो अकेला ही अपने हिस्से के पैसे लेकर ये जगह ये देश सब छोड़कर चला जाएगा। फिर अपनी लाइफ इन सब से दूर एक नए सिरे से शुरू करेगा। तभी जाने से पहले जेस्पर ने कहा कि वो कम से कम आज रात वाली फोटो तो देख कर जाए कि अब से 24 घंटे बाद वो यहाँ होगा या नहीं। लेकिन अब कैली तो फोटो देखकर दूर भाग गई। दरअसल इसमें जेस्पर और कैली आपस में इंटीमेट हो रहे थे जबकि फिन पीछे बेहोश पड़ा है।
अब फिन तो ये देखकर टूट ही गया। वो कन्फेस करता है कि वो कैली से बहुत प्यार करता है और चूंकि अब उन्हें ऑलरेडी पता है कि वे फ्यूचर को बदल सकते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। फिन अपने दोस्त जेस्पर को यही बता ही रहा था कि तभी सरप्राइजिंगली अब जेस्पर पीछे से आकर उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो फिन को बांधकर उसी कमरे में ले गया जहां उसने अभी तक मारे गए लोगों की बॉडीज रखी थी। दरअसल जेस्पर अब इस कैमरा की खबर को बाहर लीक होने का रिस्क नहीं ले सकता। वैसे भी उसने इस मशीन के लिए इतने सारे लोगों की जान ले ली तो अब वो अपने दोस्त को भी मारने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि वो अभी के लिए फिन को नहीं मारता और वो उसे बांधकर उसी कमरे में रोक कर चला जाता है। लकीली सुबह होने तक फिन ने अकेले में खुद को छुड़ा लिया था। फिर उसे मिस्टर बी की जेब से इस घर की चाबी भी मिल गई तो अब वो सीधा कैमरे वाले रूम में जाकर जेस्पर को फोन लगाता है और उसने उसे सामने बुलाकर धमकी दी कि वो अभी कैली को बुलाए वरना तो वो इस पूरे कैमरा को बर्बाद कर देगा और फिर जेस्पर कोई फ्यूचर नहीं देख सकता। वहीं जेस्पर तो डर ही गया कि कहीं फिन कैमरा को नुकसान न पहुंचा दे। जेस्पर का लालच अब इतना बढ़ चुका था कि वो इस कैमरा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो वो जल्दी से फिन के कहने पर पहले कैली को बुलाता है। फिर उसने कैली को अपनी गन भी दे दी जैसा कि फिन की डिमांड थी। तभी फिन भी इसी घर में आकर अब जेस्पर को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसने कहा कि वो अभी कैली के साथ हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर जा रहा है और वो उसे रोकने की कोशिश न करे। फिन तो अब जाने से पहले अब तक के उनके कमाए हुए सारे पैसे लेने लगा क्योंकि जेस्पर तो इस कैमरा से और पैसे कमा ही लेगा। अब तक के उनके पास अपने और उसी बुकीवान के जितने भी पैसे थे फिन उन सब को लेने लगता है। लेकिन तभी जेस्पर ने मौका देखकर फिन पर पीछे से अटैक कर दिया और वो तो उसे अब जान से मारने वाला था। लेकिन तभी आखिरी वक्त पर कैली पीछे से सही वक्त पर आकर जेस्पर के सिर पर वार कर फिन को बचा लेती है। हालांकि जेस्पर की इस वार से जान चली गई। फिन तो अब तक सहम चुका था। ऐसे कैली को न चाहते हुए भी उसे बचाने के लिए अपने ही दोस्त जेस्पर को मारना पड़ा। लेकिन तभी कैली अचानक अब दिन में ही कैमरा की विंडो के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। सेम वही जगह है जहाँ की रात के 8 बजे फोटो खींचा जाता था। कैली ने यहाँ साथ में नोट्स भी लगा रखे थे। अब फिन को तो समझ ही नहीं आता कि कैली ये सब दिन में क्यों कर रही है। तभी उसने नोट्स पर पढ़ा जिसमें कैली ने लिख रखा था कि वो फिन को बचाने के लिए जेस्पर को मार दे, जबकि दूसरे में लिखा था कि वो फोटोज को बदल दे। और यहाँ से कहानी का अब तक का सबसे बड़ा राज खुलता है। दरअसल अब तक उनके साथ जो कुछ भी हुआ कैली ने उससे जुड़ी एक बहुत बड़ी सच्चाई सबसे छुपा रखी थी और वो इसे फिन को बताना शुरू करती है। कैसे वो सामने वाला फ्यूचर कैमरा दिन में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार फोटो खींचता है। एक तो रात के 8 बजे जो कि तीनों दोस्तों को पता था, लेकिन इसके अलावा भी ये दूसरी बार सुबह के 8 बजे भी फोटो खींचता था और ये बात कैली के अलावा और किसी को नहीं पता। दरअसल जब कहानी की शुरुआत में कैली अकेले में मिस्टर बी के अपार्टमेंट में गई थी तब उसे वहाँ सारी सच्चाई फिन और जेस्पर से पहले ही पता चल चुकी थी। उसे यहाँ रात के 8 और सुबह के 8 बजे वाली 2 अलग अलग फोटोज दिखी और इन्हीं में से एक फोटो वो भी थी जिसमें कैली जेस्पर के साथ थी और फिन सो रहा था। यानी कि ये फोटो कोई फ्यूचर की नहीं बल्कि कई महीने पहले की फोटो थी। दरअसल कैली एक बार नशे में जेस्पर के साथ फिन को चीट कर चुकी थी। तो उस दिन जब वो पहली बार उस पड़ोसी के घर में गई तो कैली ने वो फोटो छिपा ली ताकि फिन को उसका पता न चले। लेकिन उसके एक फोटो हटाने से दीवार पर एक फोटो हटने का निशान बन जाता, इसलिए खुद कैली ने ही सुबह 8 बजे वाली वहाँ से सारी फोटोज हटा दी। उसे तब से ही पता था कि ये मशीन सिर्फ रात को नहीं बल्कि सुबह के 8 बजे भी फोटोज खींचती है। तभी उसे अकेले में अपने ही फ्यूचर वर्जन की एक फोटो मिली। इसमें लिखा था कि वो इस सुबह वाली फोटो के बारे में जेस्पर और फिन को कुछ न बताए। इसलिए शुरू में जब जेस्पर और फिन पहली बार उस अपार्टमेंट में गए थे तब वहाँ से आधी फोटोज हटी हुई थी। वो सब कुछ कैली नहीं किया था। उसे इस कैमरा के टाइम ट्रेवल के बारे में उन दोनों से पहले पता चल चुका था। और इसके बाद तो जब भी वो सुबह मिस्टर बी के घर की सफाई करने जाती तब वो हर सुबह वाली फोटो का फ्यूचर सीक्रेटली अकेले देख लेती। यानी एक रात के 8 बजे तो वो तीनों अपने पास्ट को मैसेज दे ही रहे थे, लेकिन सुबह 8 बजे भी यही सब कैली अकेले में कर रही थी ताकि सब कुछ उसके कंट्रोल में रहे। कैली ने आगे रिवील किया कि पिछले कई महीनों से चूंकि फिन अपने पेंटिंग करियर में अच्छा नहीं कर पा रहा तो वो धीरे धीरे उससे दूर जा रहा था। फिन का उस पर ध्यान देना कम हो रहा था, इसलिए कैली ने फिन को दोबारा अपनी ओर खींचने का प्लान बना लिया। उसने उस रात जेस्पर के साथ वो किस जानबूझकर लंबी की थी ताकि फिन उसे देखकर जेलस फील करे। ये सब कैली का पहले से प्लान था।
फिर फिन उसके लिए फाइट करेगा और उसे हासिल करने की कोशिश करेगा, और ऐसा हुआ भी। फिर आज से एक दिन पहले उसने फ्यूचर में देखा था कि उनके अपार्टमेंट को पुलिस ने सील कर दिया है, और इसी फ्यूचर को बदलने के लिए उसने उस फोटो को पहले वाली जैस्पर की साथ वाली फोटो से रिप्लेस कर दिया। फिर जैसा कि उसका पर्पस था, उसके जैस्पर के साथ वाली फोटो को देखकर फिन जेलस फील करेगा और वो इस फ्यूचर को सच होने से रोकेगा, जबकि ये घटना कई महीने पहले ही हो चुकी थी। लकीली ऐसा ही हुआ, कैली का पूरा प्लान काम कर गया। आज सुबह से फिन जैस्पर से लड़ते हुए कैली को यहाँ से लेकर जाने लगा। अब सब कुछ बताने के बाद आखिर में कैली कहती है कि ये सब उसने उसे ही पाने के लिए किया था और उसे फिन से ज्यादा और किसी से प्यार नहीं। वहीं अब तो उन दोनों के अलावा यहाँ और कोई नहीं है, तो वे इस मशीन के साथ बहुत खुश रहेंगे। लेकिन अब फिन ये जानकर गुस्सा हो जाता है, उल्टा उसने कैली को रिजेक्ट कर दिया। फिन कहता है कि ये सब उसी मशीन की गलती है। इस मशीन के मिलने से पहले उन तीनों की लाइफ में कितना सुकून था। बेशक से उनके करियर न चल रहे हों, लेकिन अब बेशक उनके पास पैसे आ गए हों, मगर लालच ने उन्हें जानवर बना दिया है। और फिर अब ये कहकर उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने चल पड़ता है, लेकिन तभी पीछे से कैली आकर उसे गोली मार देती है। वो कैसे भी करके इस मशीन को नहीं खो सकती, जिससे अब फिन का ब्लड शीशे पर लग गया। और सेम यही इवेंट पास्ट में मिस्टर बी को मिली थी, जिससे तब उन्हें लगा कि ये उसकी मौत की फोटो है, लेकिन ये फिन की मौत थी। और तब वो उसी हड़बड़ाहट में खुद अपनी गलती से मारे गए। हालांकि कैली अब फिन को मरने के बावजूद डरती नहीं है। वो शीशे पर पोस्टर्स लगाकर अपने 24 घंटे पास्ट वर्जन को मैसेज देती है कि वो फिन को सच्चाई ना बताए, वरना वो उसका साथ नहीं देगा। यानी कि कैली पास्ट में इवेंट्स को बदलकर फिर से फिन को पाना चाहती है। लेकिन जब वो फोटो के लिए विंडो पर खड़ी ही थी कि तभी वहाँ पर जो आ गया। वही जो कि अब पुलिस ऑफिसर बन चुका था। वो अब घर में इतने सारे लोगों की बॉडीज और हर तरफ पोस्टर्स को देखकर समझ जाता है कि यहाँ तो कुछ बहुत बुरा हुआ था, और वो कैली को अरेस्ट कर लेता है। हालांकि कैली को भरोसा था कि शीशे पर लगे इस पोस्टर्स को देखकर उसका पास्ट वर्जन इन सारी घटनाओं को होने से रोक देगा, लेकिन उसकी बुरी किस्मत, वो पोस्टर उसके आगे जाते ही नीचे गिर जाता है। यानी कि 8 बजे जब फोटो खींचा जाएगा तो पास्ट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। तो कैली उसे वापस चिपकाने वापस जाने लगती है, लेकिन जो उसे जाने नहीं देता। यानी कि अब कुछ नहीं बदलने वाला। यहाँ मौजूद बाकी सब तो मर गए, और उन सब की मौत का इल्जाम अब कैली पर आने से उसे अपनी पूरी लाइफ जेल में सड़ना पड़ेगा। इतनी बड़ी प्लानिंग और टाइम को कंट्रोल करने के बावजूद आखिर में एक एक कर सब मारे ही गए। वहीं कैली, जो कि खुद को सबसे ज्यादा शातिर समझती थी, उसके साथ तो सबसे बुरा हुआ। समय का चक्र इंसानों की समझ से बहुत ऊपर है। तो कहानी के जबरदस्त ट्विस्ट और मिस्ट्री आपको कैसी लगी? साथ ही ऐसे ही एक और टाइम ट्रेवल से जुड़ी मिस्ट्री वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू।